मैं अपने सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ। घर के कामों के साथ साथ मैं सिलाई भी करती हूँ, सारा कुछ करना पड़ता है। नो डाउट के बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम एक रूटीन बना ले तो हर चीज़ रूटीन के हिसाब से बहुत आसानी से चलती जाती है, तब कोई मसला मसाइल नहीं होता, हर चीज़ अपने टाइम पर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरी प्यारी बहनें। उम्मीद है कि सब ठीक होंगी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो इधर जी वही बात है कि काम करने कोई आसान तो नहीं है, सिलाई करनी कोई आसान काम नहीं है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, घर के कामों के साथ साथ जब सिलाई करनी पड़ती है तो बहुत ही मुश्किल होता है। सूट कितने दिनों का मैंने काट के रखा था, लेकिन वही बात है कि टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैंने टाइम निकाल के तो इसको सिलाई किया। टाइम मैं अपने इस सिलाई के कामों के लिए कैसे निकालती हूँ, वो ऐसे है कि अगर हम सिलाई करते हैं या कोई औरतें जो सिलाई करती हैं उनके लिए अच्छी टिप तो यही है कि दूसरा रात को जो है ना कपड़े आप काट के रख लें, फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। बहुत सी औरतें ऐसे ही करती हैं, जो नहीं करती उनको भी चाहिए कि यही तरीका फॉलो करें कि रात को जो है कपड़े सारे काट के रख लें। जो भी आपके पास किसी के स्टिच करने वाले हैं या अपना आपने स्टिच करना है, रात को ही इसको काट के रख लें और सुबह होते ही अपने जो है टाइम से उठें, अपने सारे काम वगैरह करके तो फ़ौरन से ही मशीन रख लें। जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे उसके में आपके तकरीबन, अगर हम एक दफ़ा बैठ जाए ना मशीन पे तो आधे घंटे में एक सिंपल सूट सिलाई हो जाता है, बहुत ही आसानी से और सफाई के साथ सिलाई होता है। कोई अगर हमें बार बार उठना ना पड़े तो, अगर बच्चों के साथ 20 बार बीच में उठना पड़े तो फिर वो पूरा दिन गुजर जाता है उसी काम में। तो ये मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ। जो माएँ हैं ना उनके लिए तो ये इंतहाई मुश्किल काम है। उनको तो हर चीज़ अपने टाइम पर अपने एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, फिर ही जाके वो काम मुकम्मल होता है। जैसे मैं अभी तक सिलाई कर रही हूँ तो मेरी छोटी बेटी जिसका सूट सिलाई करी उसको मैंने अपने आगे बिठाया हुआ है, और मुझे डर भी है कि कहीं उसका हाथ ना आ जाए। तो सूट सिलाई करना भी ज़रूरी था और वो भी किसी के पास नहीं जा रही थी। अगर जब बंदा अकेला हो ना तो फिर काफ़ी टेंशनें परेशानियां बंदे को आती हैं कि अब कोई काम जब नहीं होता फिर दिल करता है कि कोई पास हो, लेकिन फिर जब सारा कुछ मैनेज हो जाता है तो फिर दिल को इतनी तसल्ली होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब सारा काम हो गया, अकेले ही सारा कुछ किया है। तो मेरा भी यही हाल है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, सारा कुछ घर का काम। सारी बात है जब बच्चे मेरे हैं, घर मेरा, तो मैंने ही संभालना है और किसी ने तो नहीं आके संभालना ना। तो सारा कुछ मुझे इसी तरह मैनेज करना पड़ता है कि मैं कोई कपड़े वगैरह सिलाई करने हो ना तो मैं रात को करके रख लेती हूँ, रात को काट के रख लेती हूँ या एक दिन पहले काट के रख लेती हूँ। अच्छा, एक बात और, जब सिलाई करनी हो ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना कि आपका ना उस दिन खाना वगैरह बना हो। मतलब सालन जो है ना ये एक ऐसे पहाड़ है काम करना। मुझे तो बहुत ये ना एक वाकई में ये बहुत ही बड़ा काम है कि सालन बना हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई काम और है ही नहीं। सालन बना हो तो फिर बस आपको ये आटा गूंद के तो रोटी बना ली। मेरा अक्सर ही आटा जो होता है ना वो गूंदा ही होता है, मैं ज़्यादा ही गूंदती हूँ। तो सालन बना हो तो मैं फटाफट बस रोटी बना लेती हूँ। इसी तरह से मेरा ये काम जो है ना सिलाई वाला फिर जल्दी जल्दी मुश्किल नहीं लगता, जल्दी जल्दी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये जो कपड़ा है ना ये मैंने ना काफ़ी देर से ना कट पीस से लिया था। ये कट पीस से कपड़े जो है ना बहुत अच्छे मिलते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। जब भी आप लॉन के कपड़े लेना बच्चों के छोटों के, तो मेरी माने तो ये जुम्मा बाज़ार, हफ्ते बाज़ार, इस तरह के जो लगते हैं ना इनमें ये कट पीस आए होते हैं, तो उधर से आप लें तो ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी देर निकल जाती है इस कपड़े से। अच्छा, इधर मैं ना गला बनाना बता रही थी कि अगर किसी को बच्चे का गला नहीं ना बनाना आता तो ये तरीका जो है ना ये बेस्ट है, ये आसान भी है और छोटे बच्चों का गला जो है ना इसी तरह बनाया करें। ये बिल्कुल आसान तरीका है और बच्चे को ये चुभता भी नहीं है। इस तरह ये पट्टी ले लेनी है रेप कटाई में, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। रेप कटाई में लेके इसको गोल गोल सारे गले में लगा लेना है। तो इसकी फिर इसको ना दोबारा ऊपर को फोल्ड कर देना है, मतलब आपने उल्टी साइड पे रखना है ताकि ये सीधी साइड को कपड़ा जो है फोल्ड हो जाए। मैं अपनी बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह से 6 साल की है, उसका भी गला मैं यही बनाती हूँ ताकि ये है भी, इसमें तो ना तो कोई बटन लगाने का झंझट है कि बाज़ औक़ात हमें बटन लगा देते हैं तो वो काज करवाने वाला पड़ा रहता है, कभी टिच बटन वाली जगह छोड़ देते हैं तो वो नहीं मिलता हमें। तो इस तरह का ना फिर सूट काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, जिससे फिर ना तो वो पैन होता है और सीज़न भी गुजर जाता है। मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है, यकीनन आपके साथ भी ऐसा होता होगा। इसलिए मैं यही गला बनाती हूँ और फटाफट उसी टाइम मतलब साथ ही बन जाता है और ये बच्चे को चुभता भी नहीं है, बहुत ही प्यारा भी लगता है पीछे से जब ये इसकी गिरा लगाते थे ना ये फोल्ड अच्छा सा हो जाता है।
बस इसके बाद ये देख लिया मैंने, इसमें थोड़ी सी लेस लगा। अच्छा मैं कभी भी जब बच्चे का सूट सिलाई करती हूँ अच्छी तरह ना बच्चे को, तो मुझे यही होता है कि मैं कोई ना डिज़ाइनिंग ज़रूर करूँ इसके ऊपर। ये मेरे पास लेस पड़ी थी तो मैंने ऐसे लगा दिया। अगर हल्का सा भी सूट है ना, छोटा सा मतलब घर में पहनने के लिए, तब भी मैं कहती हूँ कोई ना कोई डिज़ाइनिंग ज़रूर हो ऊपर, कोई प्यारा लगे, कुछ मतलब ज़्यादा प्यारा सा लगे, उसकी लुक अच्छी हो जाए कपड़े की। ये देखिए ये गला बन गया, इधर ही मैंने डोरी लगा दी, ये कपड़ा काटने वाला रह गया था, इसको बाद में काट लूँ। तो ये मेरा बस सूट सिलाई हो गया मेरी बेटी का, इसको मैं अब जुम्मे वाले दिन पहनाऊँगी। अच्छा मैं आपको बताऊँ, अगर इंसान सोचे ना कि कुछ ठान लेना है कि मैंने ये काम करना है, तो वो ज़रूर होता है। अगर हम करने की नीयत रखते हैं तो कोई भी काम है ना, अगर हम नीयत रख लेना कि ये काम मैंने ही करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप हिम्मत भी कर लेते हैं और वो काम हो भी जाता है। जब आपकी नीयत ही नहीं ना, तो कोई भी काम नहीं हो सकता। जो ये औरतें कहती हैं कि हमें सिलाई आती है, हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आती, हमने घर भी संभालना, घर संभालें कि बाहर का काम करें, बच्चे संभालें कि घर संभालें, क्या करें, सारा कुछ करना पड़ता है। जब बच्चे हमारे हैं, घर हमारा है, सारा कुछ हमने ही करना है अपने। अगर कोई काम भी करना है तो वो भी हमने अपने लिए ही करना है, किसी के लिए तो रह के भी हम कोई काम कर रही हैं, कोई सिलाई कर रही हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो वो भी हम अपने लिए ही करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो जब भी हम सोचें ना कि हमसे नहीं होगा, ये हम कैसे करेंगे, तो ये सोच लें कि अगर करना है तो हमने अपने लिए करना है, तो करना तो पड़ेगा। फिर अगर नहीं करना तो फिर जिनको ज़रूरत है, हर मतलब जिनके घर के हालात नहीं ठीक, वो करती हैं, वो सारा कुछ करती हैं अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारा कुछ करती हैं। अल्लाह उनको हिम्मत दे। उसके बाद जी मैंने ये बच्चों के लिए ना आइसक्रीम बनाई थी। आइसक्रीम की तो देख ही लिया आपने कि कैसे बनी है ये। तो दूध में ये चीनी मिक्स करके, तो अच्छा मैंने देखी थी रेसिपी पहले, तो उसमें ना उन्होंने सूखा दूध डाला था, तो मेरे पास सूखा दूध नहीं था, तो मैंने ना कस्टर्ड का डाल दिया। वो कस्टर्ड मेरे से इतना ज़्यादा डल गया कि इतना थिक हो गया, इतना तो मेरे से कभी कस्टर्ड भी नहीं अच्छा बना जितनी आइसक्रीम। इस तरह के कप जो है ना मैंने संभाल के रखे थे, ये जो गाढ़ा हो गया, बच्चे आइसक्रीम बाहर से लेके आए थे ना 20-20 वाले, तो वो मैंने ना संभाल के रखे। मैंने कहा मैं आप लोगों को ख़ुद जो है ना ये बना के दूँगी। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि मम्मा ने आज घर पर ही बना के दी थी। तो इस तरह की चीज़ें ना बच्चों को कभी कभी ट्राई करा दिया करें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम हर वक्त बाहर से ही लेते रहें, इस तरह की चीज़ें भी घर पर बना के ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, तो सुबह को हम इसको निकालेंगे। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने भी कभी कुल्फ़ी बनाई है घर पर, और मेरी जो फ़्रॉक है बेबी की वो कैसी